नमस्कार, मैं हूँ संजय सोनवनी। हमारे मित्र पूछते हैं कि आजकल देश में इतना कुछ हो रहा है, कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है, चाइना का इनकर्शन चल रहा है, अर्थनीति तो ऐसी है कि जैसे वो है ही नहीं ऐसे लगेगा, ऐसी स्थिति है। बेरोजगारी का महाभयंकर विस्फोट हो चुका है, सारे उद्यम इतने घाटे में गए हैं कि उनका उभरना मुश्किल सा लग रहा है। बैंकों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। ऐसे हालत में आप चुप क्यों हैं, आप बोलते क्यों नहीं? मित्रों, ये बात तो सच है कि इस देश में ना अर्थनीति बची है, ना राजनीति बची है, सब गंदी नीति है। यहाँ तक कि समाज नीति नाम की कोई चीज है ऐसा भी नहीं लग रहा है। एक ऐसा माहौल बन गया है जहां छिछोरापन, पागलपन इतना कुछ बढ़ गया है कि कोई कुछ भी बोल देता है और दिन ब दिन लोग उसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। उनके पास टाइम ही टाइम होता है। कोई अभिनेत्री कुछ कह देती है, कोई अभिनेता कुछ कह देता है, उसके ऊपर बवाल खड़ा हो जाता है। जर्नलिस्ट इस ढंग से चैनल चलाते हैं कि जैसे वो विद्वेष का, विखार का एक केंद्र बन गए हैं। जो महत्वपूर्ण इश्यूज है वो किसी की चर्चा में नहीं है। आप सोशल मीडिया में देखो, आपको 90% पोस्ट जो है वो कौन से राजनेता ने क्या कहा, क्या करना चाहिए था, वो रिया का क्या हुआ, वो सुशांत सिंह का क्या हुआ, ये सब फालतू बातों की चर्चा ही चर्चा है। असली मुद्दे की तरफ किसी का ध्यान नहीं, ना प्रधानमंत्री का है, ना अर्थमंत्री का है, और बाकी तो कोई मंत्री है भी या नहीं इसका तो पता ही नहीं चलता। ऐसा इस देश का माहौल है। केंद्र सरकार की यही स्थिति है। राज्य सरकार के मंत्री भी धमकियां देने लगे हैं। जैसे कंगना राणावत का हो, वो एक अभिनेत्री है, उसने अभिनय करना चाहिए, वो छोड़कर वो कोई भी विधान कर देती है, उसके ऊपर चर्चे ही चर्चे हो रहे। तो लग ऐसा रहा है कि हमारे देश के सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न होते तो लोग उसकी चर्चा करते, वो चर्चा ही नहीं करते तो इसका मतलब ये हो गया प्रश्न है ही नहीं, सवाल कोई है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। लोग अच्छे ढंग से जी रहे हैं, नौकरियां बहुत सारी मुहैया है, सारे कारखाने अच्छे ढंग से चल रहे हैं, कोरोना में कोई मर नहीं रहा है, कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, सारी अस्पताल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत सारे बेड्स उपलब्ध है। जो भी बीमार पड़े उसके लिए वेंटिलेटर्स वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब सुविधाएं मौजूद है। तो चिंता करने की, सवाल करने की कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। तो देश एक ढंग से बहुत ही ऊंचे लेवल पे चला गया है, सचमुच महासत्ता बन गया है, विश्व गुरु बन गया है। मित्रों, सवाल यह है कि हमारा देश यकायक ऐसा क्यों बन गया है? चाहे भक्त हो या ना हो, सारे एक ही तरह, कोई विरोध में हो या कोई बाजू लेकर हो, एक ही ढंग से, एक ही तरह से एक विद्वेष, विखार, छिछोरापन, बावलापन दिखाने की होड़ में लग गए हैं। गंभीर चर्चा कहीं होती नहीं है। अखबारों में होती है, जो लिखने वाले होते हैं वो भी यहां वहां से, अंग्रेजी अखबारों से या मैगजीन से मैटर्स उठाकर मराठी में डाल देते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही स्टूडियस है, बहुत ही ज्ञानी आदमी है, मगर ऐसा तो कुछ असल में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दिखाई देता है तो इस देश के हालात कुछ और होते हैं। मुख्य सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों हैं, हम ऐसा क्यों बन गए हैं? हमने असली मुद्दों की तरफ आंखें बंद कर देना कब, कैसे, क्यों सीखा? हमने फालतू चीजों को सर आंखों पर बिठाकर उसी की चर्चा में घंटों बिताने के पीछे हमारा कारण क्या है? ऐसे हम क्यों बन गए? हमारे विचार, सोच, हमारा दिमाग
यकायक ऐसे मतिमंद कैसे बन गया? देखिए, मुझे लगता है गलती सरकार की नहीं है, मोदी की तो बिल्कुल भी नहीं है। जनता ही जब इतनी बेवकूफ हो, जनता ही जब अविचारी हो, जनता ही सोचने के लायक या किसी एक्शन लेने के लायक ना हो, वो बोलने में ज्यादा यकीन करते, वो भी फालतू बातों पर बोलने में यकीन करती है, एक्शन में कोई चीज आती नहीं हो, तो प्रधानमंत्री ऐसा ही मिलेगा, वित्त मंत्री भी ऐसा ही मिलेगा। क्योंकि वित्तीय लेवल पर देश को क्या चाहिए, बेरोजगारी का सामना कैसे करना है, इसके बारे में हम अगर सोशल डिस्कशन ही ना करें और सोशल डिस्कोर्स का सब्जेक्ट ही ना बने, तो वित्त मंत्री को क्या पड़ी है? उनको तो उनकी तनख्वाह मिल रही है, सरकारी गाड़ियां उनको मुहैया है, वो कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, पैसे उड़ा सकते हैं जनता की। मगर जनता के लिए कुछ करना चाहिए, इसकी उनको जरूरत ही क्या है? क्योंकि जनता की वो डिमांड ही नहीं है ना। जनता डिमांड करेगी, जनता सोचेगी, जनता विचार करेगी, तो वित्त मंत्री भी सोचेगा। प्रधानमंत्री खिलौने बेचने की बात करता है, गटर की गैस से चाय बनाने की बात करता है, करेगा ही ना, क्योंकि हमारा समाज ही इतना इतना अविचारी हो चुका है, उसके सोच विचार की लेवल इतनी गिर गई है कि प्रधानमंत्री भी ऐसे ही बकवास बातें करेगा ही, उसकी कोई गलती नहीं है। मित्रों, गलती हमारी है। हम जब तक सोचते नहीं, ये सब सोशल मीडिया और टीवी के दायरे से बाहर आते नहीं और गहराई से स्वयं अध्ययन करके किसी मैगजीन से उठाकर नहीं, हमारी आसपास की जो स्थिति है वो देख के उसके ऊपर चिंतन जब तक हम नहीं करते, कोई एक्शन प्लान नहीं बनाते, कोई उसके ऊपर सोच विचार नहीं करते और समाज के सामने वो सब्जेक्ट रखते नहीं है, उनको भी सोचने के लिए जब तक मजबूर नहीं करते, तब तक स्थिति बदल नहीं सकती। चाइना के बारे में लो, प्रधानमंत्री देश के साथ सामने झूठ बोला। अगर ये दुनिया में कहीं भी होता था तो सारा मीडिया बवाल मचा देता था, हमारा मीडिया चुप्पी साधे बैठा। अर्थव्यवस्था गिर रही है, ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के, रिया चक्रवर्ती के मसले पर घंटों टीवी आवर्स बर्बाद कर रहे हैं। आखिर हमारे दोस्त नीलेश नवलखा जी को हाईकोर्ट जाना पड़ा, रोक लगाने की मांग करनी पड़ी, तो भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ये लोग हाईकोर्ट को भी नहीं मानते, क्योंकि उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए। और टीआरपी क्यों चाहिए पता है? ये बातें देखने को लोगों को अच्छा लगता है और लोगों को जो अच्छा लगता है वही मीडिया दिखाएगी। मीडिया को भी आप दोष कैसा दोगे? मीडिया चिल्ला चिल्ला कर गालियां देती हो, चर्चा वाद विवाद जो होते हैं चैनल्स की जो पैनल मीटिंग्स में, वो अगर एक दूसरे को मारपीट करने पर उतर आते हो तो गलती किसकी है? क्योंकि लोगों को वही देखना अच्छा लगता है, उन्हें संतोष मिलता है, उनका खून उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले नहीं है, मूवी में अमिताभ बच्चन विलन को मारता पीटता था तो पब्लिक भी तालियां बजाती थी, उनके भी बाहों में दम आ जाता था, गाड़ियां चलाते थे तो एक्सीलेटर जोर जोर से खींचते थे। वैसे ही मीडिया ने हमें बना दिया है, हमें अच्छा लगता है इसलिए वो ऐसा बन गया है। आप देखना बंद करो, मीडिया जगह पे आ जाइए। आप ये जो राजनेता है, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनको जगह पे लाना है तो आपको सोचकर अपने विचार, अपनी मांगे, अपने रास्ते, कौन से रास्ते से ये काम हो सकता है, ये बताने जैसे विचारक, साइंटिस्ट अगर सामने आए तो ही सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी। आज की स्थिति ऐसी है कि मुख्यमंत्री पुणे में आता है मगर वो डॉक्टर्स को नहीं मिलता, डॉक्टर्स के पैनल को नहीं मिलता, वो जाके जिलाधिकारी को मिलता है। जैसे कोरोना को जिलाधिकारी दुरुस्त करने वाला है, जिलाधिकारी तो नियंत्रक है, एक प्रशासक है, उसे नियंत्रण में लाने वाले डॉक्टर्स है, उनसे तो कुछ विचार विमर्श करना चाहिए था। क्योंकि ये लोगों ने मुख्यमंत्री के ध्यान में आने ही नहीं दिया।
हर राज्य के मुख्यमंत्री के लगभग यही हालत है। और हमारे आरोग्य में देश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कौन है? पूछो, मुझे भी याद नहीं आता है। वो तो चुप्पी साधे बैठे, एक दो बार दिखे थे सिर्फ टीवी पर, बाद में वो भी गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि जनता, स्वास्थ्य मंत्री से जनता की कोई डिमांड ही नहीं है। हो गया कोरोना तो जाएंगे अस्पताल ढूंढेंगे, भले घंटों लग जाए। मर गए आदमी तो मरने दो, रोएंगे, उसकी लाश को छुएंगे भी नहीं, उसके अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे, वो दूसरों को काम सौंप देंगे। इतने हम घटिया अगर बन गए हैं तो हमारी सरकार क्या बनेगी? हमें घटिया ही सरकार मिलेगी मित्र। तो एक ही बात मुझे कहनी है मित्र, बदलना हमें है। समाज जब तक नहीं बदलता तब तक व्यवस्था नहीं बदल सकती, राजनीति नहीं बदल सकती, अर्थनीति नहीं बदल सकती, विदेश नीति भी नहीं बदल सकती। चाइना ऐसे ही घुसेगा अंदर। भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि घुसखोरी कोई हुई ही नहीं है, कोई इंकर्शन हुआ ही नहीं है, जबकि चाइना 8 किलोमीटर अंदर आके बैठा था। ऐसे हालत में चाइना को भी अच्छा ही लगेगा ना, वो कहेगा बोलते रहो, ऐसे ही बोलते रहो, ऐसे ही बकवास करते रहो, हम घुसते ही जाएंगे, घुसते ही जाओगे। तो मित्रों, जिम्मेदार हम हैं, बदलना हमें है। हम नहीं बदले कुछ भी नहीं बदलेगा। धन्यवाद।